अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान और आपको दिखा रहे हैं लंडा बाज़ार के हालात। लेकिन बारिश की वजह से लंडे की जो रेहड़ियाँ हैं वो तो ठप पड़ी हैं। बाहर जो पार्किंग स्टैंड है वहाँ के हालात ये हैं कि 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं। पर्ची के ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है और फोर्जरी की हुई है, उसको मिटाया हुआ है और 30 चार्ज कर रहे हैं। उनसे पूछा कि क्यों चार्ज आप 30 कर रहे हैं, तो कहते हमें ऑर्डर्स हैं। और जिसको भी आप इंटरव्यू करें वो कहता मैं हेल्पर हूँ, आप ऊपर बात करें। गुलजार साहब को जो रिपोर्ट पेश की गई उस रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने, पार्किंग कंपनी ने 100 में से 7 नंबर लिए हैं। 7 नंबर लेने के बावजूद भी कोई झाड़ू नहीं फिरा, कोई फोरेंसिक ऑडिट का हुक्म नहीं हुआ, कोई बेज़ाब्तगियों को सामने लाने के लिए आप जब मुकदमात कायम करते हैं या पर्चे दर्ज करते हैं, सारा कुछ जो होना चाहिए, कोई ड्यू प्रोसेस जो है कुछ नहीं हुआ। लोग फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट शायद चीज़ों को संजीदगी से नहीं लेती। क्यों चे अगर वो संजीदगी से ले गवर्नमेंट तो फिर लोगों तक रिलीफ उसका पहुंचना चाहिए। आज जिसने 10 रुपये जमा करवाने थे वो 30 जमा करवा रहा है, कहते बारिश है। अब पर्ची के ऊपर तो लिखा नहीं हुआ कि बारिश की सूरत में कंपनी ने 30 रुपये लेने हैं या बर्फबारी हो तो 150 रुपया लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, साथ इसके साथ जुड़े हुए बेशुमार मसाइल, लोगों के प्रॉब्लम्स, वो सारे आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। स्वागत भाई, 30 रुपये किस बात के ले रहे हैं? भाई मैं तो हेल्पर हूँ, मुझे जो बोला मैंने वो ले रहा हूँ भाई। किसने बोला 30 रुपये लेने का? मालिक ने। और रोज़ ही 30 रुपये लेते हैं? नहीं, रोज़ नहीं ले रहे, आज बारिश की वजह से ले रहे हैं, बारिश हो रही है। इसके तो 10 रुपये रेट है पर्ची का। हाँ जी, 10 रुपये रेट है भाई वो ठीक है, आपकी बात मान। और ये आपने रेट भी मिटाया हुआ है। कहाँ से? ये देखें इसके ऊपर ये रेट कहाँ है, ये 10 रुपये जो पर्ची का लिखा है वो मिटा दिया। मैंने आपसे क्या बोला कि मैं हेल्पर हूँ ना। नहीं, आप हेल्प करें लेकिन अपना आवाम के साथ ये ज्यादती तो ना करें ना। ये बारिश हो रही है ना, भजन देखें हम कैसे बिज रहे हैं। भजन टोकन देना दादा। इनसे कितने लिए आपने? अगर यहाँ पे बाइक ना खड़ी करें तो ये साइड पे जो बाइक लगी होती है उनकी हवा निकाल दी जाती है। मैंने लाइव देखा हुआ है। आपने कितने पैसे दिए? 30 रुपये एक बाइक के। 30 एक बाइक के तो नहीं है ना रफाकत भाई। भाई वो ठीक है, वो आते हैं, इनसे बात कर लें। भैया ने ये आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम से। नाम क्या आपका? बिलावल। 1 मिनट साइड पे आइएगा। बिलावल भाई, पार्किंग अरेंज करो, सिटिया करो, मोटरसाइकिल। जी बिलावल भाई, कितना प्यारा नाम है यार आपका। जी जी। बिलावल भाई, ये 30 रुपए ले रहे हैं आज? 30 रुपीज? नहीं 20 रुपए अरेंज कर। कितने लिए जी? 30 रुपीज। हाँ जी जनाब। सर वो बारिश कितने की फ्लाइट फोड़ होगी कोई या ये वो उधर। फ्लाइट फॉर क्या मतलब? हाँ 1 मिनट बात करते हैं। 1 मिनट बाइक के अरेंज करवा रहे, मुझे बाइक निकलाने दे। रफाकत भाई, रोज ही 30 पे? नहीं भजन रोज यार ये तो आप क्या कर रहे हैं यार। मैंने आप वो भाई से पूछा तो उन्होंने कहा जी हम लेते ही 30 हैं, 30 ही है। तो ये अब आप कह रहे हैं रोज नहीं लेते, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। आज कैसे ले सकते हैं? बारिश की वजह से। बारिश में कंपनी ने लिखा है बारिश में 30 करेंगे। मैंने आपसे क्या रिक्वेस्ट? गुजारिश सुने, कंपनी ने लिख के दिया है कि 30 लेंगे बारिश। मैंने आपसे क्या रिक्वेस्ट की? वज़ीर आला पंजाब को जो रिपोर्ट पेश हुई है ना, उसमें इस कंपनी ने 100 में से 7 नंबर लिए हैं। कितने लिए होंगे? मुझे ये हफ्ता हुआ है। पास कितने वाला होता है भला? भाई मुझे हफ्ता हुआ है। 100 में से कितने नंबर ले तो मतलब पास होता है? कितने नंबर होते हैं? 33 वाला पास होता है। ठीक है सर। 7 नंबर? ठीक है सर, ठीक है, मान लिया मैंने। ये तो आप वापस करें, लोगों के पैसे क्यों ले रहे हैं? भाई सर मैंने उनसे ये तो 10 रुपए लिखा सर, है, वो मैंने आप 20 रुपए ज्यादा चार्ज करें। सर मैंने आपसे बोला ना कि भैया वो मैं तो हेल्पर हूँ, 1 हफ्ता हुआ मुझे यहाँ आए हुए। वो तो भाग गए हैं, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की। हम उनसे, उन्होंने वो खड़े ही नहीं हुए हमसे बात करने के लिए। 30 रुपए की पर्ची है। कह रहे हैं कि 20 रुपये हो गई है, हमें वो कह रहे थे 30 रुपये। कहते हैं अप्लाइड फॉर गाड़ी होगी। अप्लाइड वो नहीं, नंबर लिखे हैं उन्होंने, अपने हाथ से लिखे हैं। ये देखे 1280 उन्होंने आपने अपने हाथ से लिखा है। अभी आपको अप्लाइड फॉर कह रहे हैं। बारिश में भी यार ज्यादा पैसे ले रहे हैं। वो ये तो हमें समझ नहीं आ रही कि बारिश हो रही है, हमारी बाइकें गीली हो रही है कि हमारी बाइकों के ऊपर इन्होंने छाता लगाया हुआ है। रोड है कोई इनकी अपनी, ये मेन रोड है, इनकी अपनी कोई जाती जगीर नहीं है। ये मेन रोड के ऊपर ही अपना ये पार्किंग लगाई है। बाइकें लगाई तो है। आवाम का आने जाने का हक मजरू किया। ये सीधा सीधा जगह इमरान खान को सब कहते हैं कि ये करप्शन करता है। मैं कहना हर बंदा ही करता है, जहाँ तक उनका हाथ पकड़ता जाता है ना वो अगर मैं 20 रुपए को करता हूँ ना तो मेरा हाथ ही 20 तक जाता है। अगर मेरा करोड़ तक आ जाए मैं छोड़ूंगा, मैं करोड़ भी नहीं छोड़ूंगा। आप कह रहे हैं कि जिसका हाथ पड़ता है। हाँ भाई पैसे कैसे ले सकते हैं आप यार? मैंने वैसे ही मैं बाइक से पूछा कि बाइक निकाले, मैं कहा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं मैं हेल्पर हूँ। सर मैंने पैसे कभी इनसे मांगे हैं, मैंने इनसे क्या बोला है? आपने पैसे दिए? नहीं है, इन्होंने कहा वापसी पे लेंगे पैसे। अभी वापसी हो रही है आपकी? हाँ जी, वापसी पे पैसे। आप बस 10 रुपए दे जाएं। और 40 रुपये अभी बकाया देने हैं। आपने कितने दिए? 20 रुपये हमने जमा करवा देंगे। चलिए बस ठीक है, 20 ही पर्ची कराया। वो कह रहे हैं 40 रुपये उन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है कि आपने 60 रुपये थे, 20 रुपये हमने जमा कर। 60 किस बात के? 60 तो पर्ची नहीं है। के 10 रुपए पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है। 60 लिखा दिखा दे। 30 रुपये का है।
ये गवर्नमेंट की पर्ची है ना, लिखा दिखा दें कि कहाँ 60 लिखा, 60 दे दें। उनसे पूछे, हमने तो पहले इनसे कहा है कि 30 रुपए किस चीज़ के ले रहे हैं आप। आपने क्या दिया? 30 रुपए। हजरत साहब कहाँ फंस गए आप? 20 रुपए के पकौड़े शकौड़े खाते यार। बस उन्होंने कहा 30 रुपए क्योंकि मजबूरी। पूरी इसी वजह से जरा चलो रुक जाते हैं। ऊपर से ये कितने लिए इन्होंने? दे चुके हैं? हाँ दे चुके हैं। यार ये पैसे आपके वापस होंगे अभी, आपको पता है? आपको पता नहीं। वो कह रहे थे कि बारिश की वजह से ना 30 रुपए लेने हैं। बारिश में कंपनी ने लिखा है बारिश होने की सूरत में 20 रुपए ज्यादा चार्ज करेंगे? कह रहे थे कि 30 रुपए किस बात के? ऊपर लिखा है कि बारिश होने की सूरत में बर्फबारी होगी तो ये 100 रुपए लेंगे आपसे। हाँ तो फिर हैं? ओले पड़ गए, ज़ालाबारी हो गई तो 150 लेंगे आपसे। अभी लाइट में देखें वो सामने लिखा हुआ है 10 रुपए। हाँ, ये सियाना आदमी है भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। आप देखें पर्ची की फोर्जरी की हुई है। ऐसे ही है, देख लें, ऐसे ही वहाँ हमको लूटी लोग डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरियां करवा के जायदादें अपने नाम लगवाते हैं, इन्होंने पर्चियां फोर्ज की हुई हैं। कुछ छोड़ा ही नहीं है। KYC खुद करते हैं, हम खुद KYC करते हैं, हमसे छुपा रहे हैं ये। आप कौन सी फोर्जरी करते हैं? हम KYC करते हैं, आल्टर डॉक्यूमेंट पकड़ते हैं हम। क्या किस महकमे में आप? हम वो तो ये देखें फोर्जरी पकड़ लिया आपने। हाँ जी, कहाँ कहाँ फोर्जरी हुई है देखें जरा। ये देखे ना, ये आपके सामने ही है। तो आपका तो काम ही है, हाँ जी, किस फॉन्ट में क्या लिखा हुआ है आपको पता चल हाँ जाता जी, अल्हम्दुलिल्लाह। है। वेरी ग्रेट यार। कहाँ गए बिलावल भाई? तो रफाकत भाई तो आप भी बाइक लें और जाएं। उनको पता था ना अब हमारी शामत आ गया तो वो गायब हो गए। फोर्जरी चेक करने वाले भी आ गए हैं। हाँ जी, हाँ भाई फ्री ठीक है। 20। हाँ तो वो तो ठीक है ना। हमने उनका हक नहीं मारा। कितने बच गए आपके? 40 रुपए 40। समोसे खाओ मेरा बच्चा, मौज कर जाके। वैसे जान शान बना आपने। बचने ये भी चाहिए क्योंकि हम रोड टैक्स पे कर देते हैं। बेटा ये जितने पर्ची के उतने ही है, तुम पे एहसान तो नहीं किया किसी ने? हाँ ये आप पे बात। एहसान किया किसी ने? नहीं। पर्ची पे क्या लिखा हुआ है? 10 रुपए लिखा हुआ। भाई दासी देने हैं ना आपने। बिल्कुल। तो वैसे भी इस कंपनी का जो रिप्यूट कारकर्दगी रिपोर्ट जो बुजदार साहब को पेश हुई है उसमें बताया गया है कि 7 नंबर लिए उन्होंने 100 में से। गलत बात। जो तालिब इल्म 100 में से 7 नंबर लेता है उसका क्या हाल होता है? टुडे पहनते ने। नहीं यार, थोड़ा सा औलाद करें। कौन कौन आए जरा मेरे साथ। ये देखें 40-40 रुपए नौजवानों के बच गए बारिश में। 100 लोगों ने सोचा होता है समोसे खाने का। कहाँ गए रफाकत भाई? किधर हैं? आए जी आपको दिखाते हैं। और बहुत सारे इधर मेरे साथ मौजूद शहरी भी मौजूद हैं जिनके साथ हाथ हो गया, हैंड हो गया। और ये बारिश में, आज लाहौर में बारिश में, रफाकत भाई फोन पे क्या बात कर रहे हैं? मेरी भी बात करवाएं ना। लगता है डायरेक्शन ले रहे हैं ठेकेदार से। हैं 30 रुपया लिए। 30 रुपए ले लिए आपसे? जी, पता नहीं था, अब पहली दफा यहाँ पे आए। आपसे? अस्सलाम वालेकुम। 30 रुपए लिए मैंने, इस पे डेट भी लिखवाई है। मैंने कहा डेट लिखो, डेट लिखवाई है, नाम भी लिखवाया है। मैंने कहा भाईजान तुम बाद में क्या काम करते हैं आप यार इतने? आप मैं तो कार्गो में। अच्छा उसमें भी इसी तरह ही है। हाँ, आपके महकमे के असरात हैं आप पे? सामान गुम हो जाता तो फिर उसमें हमसे तो वसूल करते हैं ना। हाँ। ये भाग जाते हैं यहाँ से। हाँ जी ऐसे ही है। आज आपने क्या किया? लिखवा लिया। हाँ लिखवा लिया। 10 रुपए की पर्ची आप 30 में दे रहे हैं। तो अब मैं अब क्या करें, मजबूरी है ना। कहता बारिश की वजह से बाइकें कम लगेंगी। जिस दिन बारिश हो आप कार्गो बढ़ा देते हैं? नहीं, तो फिर वो कहते बाइकें कम लगेंगी, हमने अपना कोटा पूरा करना है पैसों का। कोई कोटा फिक्स है इनका? हाँ यही कहा उसने। ऐसे ही बोला है लफ्ज क्या थे? कि हमने अपना कोटा पूरा करना है कि पैसे पूरे करने हैं अपने। पैसे पूरे करने? ये क्या बात हुई? अब आम को फैसिलिटी नहीं देनी, नहीं, पैसे पूरे करने? वो पैसे पूरे करने हैं। और ये जो जगह इनकी है ये किराए पे तो नहीं ली हुई इन्होंने? हमने क्या, तुमने क्या अपनी है? मैंने कहा ये प्राइवेट है, को कह रहे नहीं प्राइवेट, ये तो आपकी जगह है, आम की। हमने कहा गवर्नमेंट की है। ये तो आम की गुजरने की जगह। हाँ जी, ये सड़क है, ये घुसने के लिए जगह है। तो इन लोगों ने ये जबरदस्ती अपने अड्डे बनाए हुए हैं। कोई मकसद नहीं है, ये भी हमारे चलने के लिए जगह है, मतलब गाड़ियों के चलने के लिए जगह। फुटपाथ जो हमारे चलने के लिए जगह है वो आप देख लें क्या है, उस पर भी खेती देख लें क्या हो रहा है फुटपाथ पे भी। आपसे भी 30 है? नहीं, मैं तो अभी बाइक नहीं लेके आया, जब भी लगाता हूँ तो लेते इतने ही है, 20-30 लेते हैं। हाँ जी, मैंने कहा ये तो सरकारी जगह है। वो कहता नहीं सरकारी ने, हमने ठेका लिया हुआ है, प्राइवेट है, हमने अपना कोटा पूरा करना है। जो बाइक कम लग रही है उसके हिस्से के पैसे नहीं पूरे करने। वो ये बोल रहा था। ये किस तरह की लाइनें हैं? पता नहीं किस तरह की लाइनें। एक कंपनी तो आपने सार्फिन जो है उनको कह रहा लगानी लगाओ, नहीं लगानी छोड़ के चले जाओ, हमारा कोई मसला नहीं है, कोई और लगा लेगा आगे। वो ये बोल रहा था।
फिर वो क्या है कि अगर पर्ची अभी नहीं तक सर पर्ची चेंज नहीं हुई कंपनी की तरफ से। पर्ची चेंज नहीं पर्ची है। के ऊपर 10 है। हाँ अच्छा 10 है उसके पर्ची के ऊपर। ऊपर 10 है, ये फोर्जरी करके एक बात ये में बताए हुए। जी सर, जी सर। अगर आप नहीं ना ये यहाँ पे लगाएंगे तो आप साइड पे लगा देंगे तो आपकी बाइक आप गैप कर देंगे। ये भी है, हाँ साइड पे लगा देते। आप लगाएं साइड पे, ये गैप कर देंगे कि हमें पता नहीं जी। ये भी इन्होंने अपने बंदे छोड़े होते हैं। ये क्या बात हुई? पता ना, हाँ जी, ये ऐसे ही ये देखे नहीं लगाते हैं, ये खुद ही आए हुए हैं अपने ऊपर से जो गैप प्राइस कर लिखी हुई है ना वो खत्म की हुई। हाँ जी। कैसे इधर वैसे खड़ी की थी। खड़ी की थी वैसे ही, मिल गई बाद में? नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। चोरी हो गई? हाँ जी, दरख्वास्त तो यहाँ मैंने पे दी अगर है। इनके दे दें, अगर इनके 20-25 रुपए दे दें तो फिर नहीं गैप होगी। अगर 20 रुपए ना दें तो फिर गैप हो जाती है। ये देख लें क्या उसूल है कानून। कितने वाली थी बाइक? मेरी बाइक थी तकरीबन 20,000 रुपये तक। 20 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दिए, 20 की बाइक चुकवा ली आपने? नहीं, पैसे की बात नहीं है, वो मैंने 2 मिनट मुट्ठा रखने अंदर गया हूँ, लॉक करके गए? मेरे जहन में निकल गया। वैसे मैं इधर ही काम करता हूँ। वो वैसे दस्ती को ले गया, चाबी बीच में छोड़ गए? 3 दिन हो गए, आप मिले नहीं उसके बाद। FIR करवाई आपने? हाँ जी। फिर कोई पता नहीं चला? नहीं, नहीं तो बाइक चलती छोड़ गए? बाइक स्टार्ट थी, यानी कि चाबी लॉक कर दिया था मैंने, साइड लॉक नहीं किया था। वैसे आपने स्विच ऑफ कर दिया, साइड लॉक नहीं किया? साइड लॉक। वो ले गया कोई? वो तो पैदल ही कोई ले गया होगा। फिर आप भागते फिर इधर उधर? मैंने इधर काफ़ी जगह ढूंढी है, मिली नहीं मुझे। मैंने कहा शायद किसी ने आगे लगा दिया, 2-4 घंटे ढूंढता रहा हूँ, मिली नहीं। ओए होए, वेरी वेरी सैड यार। काम भी बड़ा अफसोस हुआ आपकी बात सुन के। करता हूँ, काम भी इधर ही करता हूँ। फिर आप पैसे दे चुके हैं? हाँ जी, दे दिए, पहले पैसे लिए उन्होंने। कहाँ है रफाकत भाई, किधर आए? पैसे लेते हैं आपके वापस हैं? कह रहा हमने ठेका लिया हुआ है इस जगह का। वो भागे हैं अभी। अमरूद वाला भाई बड़ी प्यारी कोई बात बता रहा है। अमरूद वाले भाई क्या कह रहे हैं? सर दोनों चले गए, भाग गए। कहाँ? पता नहीं, अल्लाह वारिस इतनी मोटर बाइकें खड़ी हैं, इनका कौन वारिस है? पैसे सबसे ले गए। तो दिहाड़ी पूरी कर गए आज? आप जाएंगे वो फिर वापस आ जाएंगे पर्ची लेने के लिए। मैं कैंप लगा लूँ इधर ही, नहीं आप जाएंगे। खेमा डाल के बैठ जाता हूँ आज। नहीं खेमा तो नहीं लगाना आपने, क्या ख्याल है? फिर उन्होंने चले जाना है। लाहौर के लंडे वाली पार्किंग के अंदर मैं खेमा लगा के बैठ जाता हूँ। नहीं, वो आ जाएंगे फिर वापस आएंगे। उन्होंने तो अपना करना ही, देखना आपको इधर है उधर से पर्ची निकाले। दोबारा वापस कहते बारिश हो रही हो तो हम 30 कर देते हैं। मैंने कहा बर्फबारी हो रही हो तो 150 कर देंगे। फिर तो देंगे ही नहीं है मोटरसाइकिल। सालाबारी हो जाए तो 250 कर देंगे। ओले पड़ गए हैं। वो वापस ही नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे बाइक बर्फ के नीचे है, पता नहीं है कहाँ पे है। ये बड़े खतरनाक हालात हैं जी, यहाँ कोई वाली वारस नहीं है। और ये देखें कार्गो में काम करते हैं बेचारे, और इन्होंने पर्ची जो है उस पर, ये आपकी पर्ची है? हाँ जी, डेट लिखवाई है। डेट पहले लिखने से डरते हैं ये। आज की डेट है ये? हाँ जी, आज की। ये हम दिखा चुके हैं अपने व्यूअर्स को, देखें जी जरा आज की डेट वाली पर्ची। और पैसे कितने? 30 रुपए। यार कोई वाली वारस नहीं इधर। अब देखें, अब अल्लाह ना करे बाइक गुम हो जाए, हाँ। तो कौन जिम्मेदार है फिर? वो तो इधर से गैप हो गया जो पर्ची ले रहा है, जो मोटरसाइकिल लगा। आपका बाइक आप किधर है? वो आगे लगी, वही मैं देखने गया था अभी। मैं क्या बाइक तो देखो अपनी। लॉक खोल के दस्ती ले जाते हैं बाइक चोरी करने वाले। खोल के नहीं, तोड़ के। टूट जाता है हाँ जी, तोड़ के। बड़ी आसानी से। हाँ जी, अब कई कमज़ोर हो जाते हैं लोग। बाइक जब हम खोलते हैं ना, लॉक खोलते हैं साइड वाला, वो थोड़ी सी हिला के ही खोलना पड़ता है ना, चेक करके कि लोग लगा हुआ है। फिर वो थोड़ा सा नाजुक हो जाता है लोग, उस वजह से वो तोड़ देते हैं, जो भी जिसने भी तोड़ना हो। अमरूद वाला भाई शायद कोई राज बता सके हमें। भाईजान क्या नाम है आपका? नूरुल अमीन। मुजम्मिल। मुजम्मिल। मुजम्मिल भाई, ये क्या चक्कर चल रहा है आपके पास? कुछ पता नहीं सर, हम तो आप आ जाए हैं, हम आगे खड़े होते हैं, बारिश की वजह से हम पीछे आ गए। तो आपको आज रेडी का तो नहीं किसी को पे करना पड़ता? नहीं नहीं साहब खैर में है ना? हाँ जी, आपने सिस्टम सारा चोक किया हुआ है, क्लियर है। क्लियर किया हुआ है। जी सर। आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है हर तरफ से। जी सर। कोई तंग तो नहीं करता आपको? नहीं नहीं, कोई तंग नहीं करता, खिदमत खुदमत करते हैं सबकी? सबकी खिदमत। अमरूद पेड़ा खिलाते हैं? किस इलाके का अमरूद है ये? शरकपुर शरीफ का। इसमें तो संदूरी अमरूद बड़ा होता है। जी सर। पिंक वाला? जी सर। है? अच्छा, ये मज़ेदार चीज़ है यार, वेरी गुड। अमरूद बड़ी मज़ेदार चीज़ है जी, विटामिन सी, और ख़ास तौर पर स्टमक को रेगुलेट अमरूद से बेहतर कोई चीज़ नहीं कर सकती। फिर क्या तय हुआ? तय क्या हुआ? पर्ची गिर गई है। ये वाले आपने कितने दिए? मैंने 20 रुपए। 20? जी। 10 रुपए की बचत हो गई आपकी। ये 30 वाले खड़े हैं भाई। पर्ची पास है, 20 ले। खुल गई तुम्हारी किस्मत। 10 रुपए बचा लिए तुमने। 10 की जगह 20 रुपए ले रहे हैं हुकूमत। क्या नाम है आपका? अजीम नाम है सर मेरा। मैं अजीम आदमी हो यार तुम, अजीम भाई हो। प्रोग्राम ही बहुत भाई मैं भी अंदर से तुम्हें देख रहा होता हूँ। हाँ जी। मुझे ये बताओ अजीम भाई, क्या करते हैं आप? मैं सर, मेरा ग्लास का काम है बिटन रोड पर।
ट्रांसपेरेंट काम है, जी जी नजर आता है सब कुछ। सब कुछ नज़र आता है, लेकिन इस हुकूमत की गलतियां हम नहीं देख सकते। ये गलतियां हैं, देखें बारिश में लोग हैं, सब लोग अपने किसी न किसी काम से जुड़े होते हैं। अब हम आके 10 की पर्ची 20 की दे रहे हैं, तो ये कोई असूल थोड़ी है। ना कोई हुकूमत का नुमाइंदा आपको पूछने के लिए मिलेगा। आप बहुत राइट पे हैं इस टाइम, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ कि आप माशरे की गलतियाँ लोगों को, आवाम को दिखाते हैं ना। ये 30 रुपए हर बंदे से लेके ना सर, तो ये आवाम की जेबों पे डाका छोटा छोटा डाल के। ये काले भेड़ हैं सर। अब देखिए मुझे एक बात बताएं, आज के दिन 2000 बाइक लगी हो, फर्ज कर लें, हालांकि 2 लगती नहीं, 2 को दें जरा 30 से ज़रब, 2 को 30 से सर ज़रब देंगे तो कहाँ बात चली जाएगी, चलेगी ना। इसी तरह ये इनकी तो दिहाड़ियाँ कवरेज हो जाएंगी। इन्होंने अपने सरगना छोड़े हुए हैं। यहाँ पे देख लें, कहीं ना कोई बैठा होगा जो हमें भी देख रहा है इस टाइम, जो हमें भी देख रहा है उसकी नजर भाई को भी मॉनिटर किया जा रहा है। हाँ जी, के मीडिया का नुमाइंदा यहाँ पे आ चुका है, वो पार्किंग को सारा कुछ कवरेज कर रहा है। कोई ना कोई हमें देख रहा है। यहाँ से तो भाग गए, चले गए यार, पता नहीं, हम तो खुद ढूंढ रहे हैं कहाँ गए। तमाशा प्रोग्राम यहाँ पे फिर रहा है, उसको देखो, यहाँ पे देख फिर रहे हैं लोग के तमाशे वाला यहाँ पे आ गया, कोई नवा तमाशा खुलने वाला है हमारा, तो इससे पहले बारिश में गायब हो। वैसे एक बात है अजीम भाई, आप यकीन करें, बड़ा पार्किंग को चेक किया, लेकिन इस तरह नहीं कभी हुआ कि 30 लेना शुरू कर दें। 20 वाले बेशुमार जगहों पे हमने पकड़े कि 20 क्यों ले रहे हो, 30 वाला आज पहली दफा नजर आया। भाई मैं आपको कहता बारिश हो रहा है, यही मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा बर्फबारी हुई तो आप तो 200 रुपए लेंगे। हम बेशक हम मरी में चले जाएं बर्फबारी में, वो लोग तो स्पोर्टिंग के लिए बैठे हुए हैं जो 50 के 50 ही ले रहे हैं। ये हल्की सी बारिश का नुमाइंदा हमारा 30 रुपए ले रहे हैं। पर्ची पे लिख देते ना भाई, ये पर्ची पे लिख दें बारिश होने की सूरत में, तो आप पूछे ना, अपनी जिम्मेदार नहीं होगी। ये हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि ये क्या चक्कर है। अजीम भाई, उस्मान बुज़दार साहब को रिपोर्ट पेश हुई इस कंपनी की जिसकी टिकट है आपके पास, उन्होंने कहा 100 में से 7 नंबर लिए उन्होंने। उस्मान बुज़दार को क्या कह सकते हैं, 100 में से 7 नंबर। सर उनको तो सिर्फ ये मीडिया पे उस्मान बुज़दार को मेरा सलाम है। सिर्फ उस्मान बुज़दार को मैं कहता हूँ, थोड़ा सा सर प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा जाग जाएं आप। नहीं, वो मिनिस्टर कहते हैं बड़ा कोऑपरेट करते हैं, बड़ा अच्छा जा रहे हैं। सर हमारे साथ हो रहा हो तो हम ये बारिशों में 30-30 रुपए के धक्के खाएं। बड़ी अहम बात आपकी। ये बताएं ना, आप अगर कॉर्पोरेट कर रहा हो उस्मान बुज़दार, तो बारिश में हम 30-30 दें। 30 के 40 लोग अभी सरगना, मैंने एक बात आपको फिर कह रहा हूँ, यहाँ हमें कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है। जिसको पूछे वो कहता मैं तो हेल्पर हूँ, मेरे ऊपर बात करें। कोई नहीं आएगा सामने, यहाँ कोई नहीं आएगा, हालांकि वही फोरमैन है, वही सब कुछ है, वही एजेंडा है, वही पैसे इकट्ठे कर रहा है, और वो साइड पे हो जाएगा कि नहीं यार, मैं मीडिया पे ये ना जाहिर हो जाए कि मैं कुछ हूँ। यहाँ पे हर आपको कहेगा कि मैं हेल्पर हूँ सर, मैं तो पेमेंट ही नहीं लेता, हालांकि बशर्ते पेमेंट वो लेके अपनी जेब में डाल के जाता है। मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये नाज़रीन गरीब अवाम। अजीम भाई, ये बनेगा क्या? अब देखे ना, एक बंदा है उसने 30 रुपए दे दिए, 20 बच जाते उसके, तो क्या था यार। सर कुछ भी नहीं होगा, मैं सिर्फ ये, हम खुद अंधे हो चुके हैं, ये हमारा कसूर है सारा, हम पब्लिक का कसूर है, हम पब्लिक कॉर्पोरेट, इनको पब्लिक सही मिली होती तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। मुझे एक बात और बड़ी अहम समझनी है, जब बुज़दार साहब को रिपोर्ट पेश हो गई, पता चल गया कि कंपनी के 7 नंबर हैं, तो फिर यहाँ तो झाड़ू फिर जाना चाहिए था। देख भी नहीं हुआ, सामने है वो, वहाँ से शुरू हो जाए तो वहाँ तक चले जाएं। सारा ये गैर कानूनी तजावुज़, कौन कहता है ये पार्किंग मंजूर शुदा? कौन कह रहा है? मुझे लेके हैं जो कह रहा है ये पार्किंग है मंजूर शुदा। आवाम की जगह है गुजरने की, कोई ये सर आवाम की तंगी है। अभी देख लेना, थोड़ी सी 3 मोटरसाइकिलें और खड़ी हो गई तो पब्लिक, कोई एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, गुजर पाएगी, आ सकती है, गुजर नहीं पाएगी, कोई गुजर नहीं पाएगी सर, कोई नहीं गुजर पाएगी। मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बात को। कितने पैसे दिए आपने? लेके जाएं। कितने पैसे दिए? किस चीज़ के? बाइक के? लगाई नहीं? नहीं, हम तो मार्केट के हैं। अच्छा, नहीं लगाई, नहीं लगाई। नौजवान, क्या नाम है आपका? तलहा। तलहा, ये भी एक नौजवान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। इधर फिर रहे हैं भाभी को लेके? बस बारिश का एंजॉय कर रहे हैं। वो कोई उनको खिलाया पिलाया भी है या बस? हाँ खिलाया। क्या खिलाया? गाजर का हलवा, समोसे खिलाए। मुझे लग नहीं रहा आपकी शक्ल से खिलाए। आप ऐਵੇਂ ही लगे हुए हैं, बस मुझे बना रहे हैं। पूछ लो, मैं उन्होंने तो कोई आपके हक में देनी है, उन्होंने बेचारी ने क्या कहना है? नहीं खिलाया मैंने। भला मानस भाभी हमारी, उन्होंने क्या कहना है? नहीं खिलाया। खुद ही मुझे सच बता दे। नहीं, पक्का खिलाया? हाँ अल्लाह का शुक्र खिलाया। गाजर का हलवा उन्हें पसंद है कि आपको पसंद है? दोनों को पसंद है जी। खूब खाया या थोड़ा थोड़ा बस? नहीं, थोड़ा थोड़ा खाया। अद्धी स्टॉक? नहीं। अच्छा, आदत पा खाया। सब ठीक ठाक है। अल्लाह। इधर पार्किंग में लगाने लगे जी। 30 रुपए ले रहे हैं? 20 रुपए हैं। 20 भी नहीं है, 10 है यार, पर्ची के ऊपर 10 लिखे हुए हैं। कंपनी ने 20 करने थे तो पर्ची तो चेंज करती है अपनी। ये तो पर्चियां चल रही हैं। ये तो हर मर्तबा 20 रुपए लेते हैं, आज 30 ले रहे हैं। अब भाग गए हैं, कैमरा देख के सारे, कोई नजर ही नहीं आता। इसलिए 30 ले रहे हैं, हमने भी 30।
नहीं तो इस पे लिखा हुआ है बारिश में कंपनी 30 लेगी। पता नहीं, अब हम खुद बारिश के मौसम का क्या मतलब है? देर दिए 30 रोज बारिश हुआ करेगी तो कंपनी 30 रुपए लिया करेगी। दे रहे हैं ना, हमने दिए हैं ना, इसलिए तो बात कर रहे हैं। क्यों सर, आप तो गुजरेला खा के आए हैं, आपको ज्यादा पता होगा। नहीं जी, हमें तो इस बात का पता नहीं था। गुजरेला खाने वाला बंदा ज्यादा अच्छा सोचता है। हमने कभी इस बारे में गौर से देखे नहीं, बस पार्किंग कर ली, चल भी पैसे दिए चले गए। क्या आप खरीदेंगे आज? बस देखते हैं। मुझे लगता है आज ज्यादा लंबा चौड़ा शॉपिंग का प्रॉब्लम आपका है प्रोग्राम। 2-4 चीजें लेनी है, शूज वगैरह लेने हैं। और तो करते आप क्या है? मैं कुछ भी नहीं करता फिलहाल तो। अच्छा, तो फारिग हूँ। चले अल्लाह ताला आपको किसी आरे लगाए। आमीन हैं? आमीन। भागने वाले शूज लेने हैं? नहीं, दूसरे शहर भाग रहे हैं? नहीं, बस जोन सा पहन के चल सकूं वो। आप भाभी को डांटते ढूंढते तो नहीं है? नहीं वो डांटती हैं? नहीं, वो भी नहीं डांटती। फिर घर में कोई किसी को नहीं डांटता? नहीं। गुस्सा आ जाता है कभी? हाँ, आ जाता गुस्सा। फिर क्या करते हैं? जा मैं तेनों गुजरेला नहीं खुआना। नहीं, फिर बाजी चुप रह के कभी बाहर निकल जाते हैं, कभी खेत भर के सो जाते हैं। अच्छी ताबेदारी करते हैं आप। हाँ जी। हैं? ऐसे ही मर्द को होना चाहिए। वेला टपाए। हाँ। हैं? हाँ। क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई। मैं कह रहा इंज मर्द ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਪਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਰ ਸੂਰਤੇ ਹੋ। हमको गुस्सा आता है? ਭਾਜੀ ਸਾਰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਗੁੱਸਾ। बहुत ज्यादा गुस्सा? नहीं ਇੰਨਾ बर्तन बर्तन तो नहीं तोड़ती गुस्से में? ਇੰਨਾ गुस्सा भी नहीं आंदा कि कोई चीज चुक के मार दे है, इतना भी नहीं आंदा। बात यहाँ आप पास चीज रहने नहीं देते होंगे, उठा लेते होंगे कि गुस्सा आ गया। नहीं, टेलीविजन तो गोल ही रहना, टेलीविजन नहीं चुक के। वो तो उन्होंने खुद देखना होता है, वो क्यों तोड़े? वो आपके मतलब की चीज तोड़ेंगे, आपको मोबाइल तोड़ेंगी? क्या ख्याल है? नहीं, इस पे आप हर वक्त व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। पासवर्ड आपका भाभी को पता है व्हाट्सएप का, उसका मोबाइल का? हाँ। फेसबुक का पासवर्ड? नहीं, फेसबुक का नहीं पता। नहीं दिया ना बाबा। देख, फेसबुक का नहीं दिया। अच्छा। बाकी उन्हें नहीं पता चीजों का? नहीं पता। उन्होंने कभी मोबाइल नहीं मांगा कि मियाँ जी किधर लगे हुए हैं? नहीं, अपना मोबाइल है, यूज करते हैं। नहीं, आपको देखती नहीं ऊपर से कि यार ये किधर आज फंसा हुआ है, तो जो नहीं कर रहे? नहीं, मुझे ऐसी बात नहीं। ख्याल रखें अपना, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैसेज आया है सास प्रोग्राम तो। अच्छा। 12,000 मंजूर है ते राबता करो, मगर कोई नहीं राबता है। कहाँ करके मैसेज आया? आगे लाई जाओ, आगे ले जाओ। उर्दू से का, उर्दू में एहसास इमदाद। ये तो फ्रॉड मैसेज है। अच्छा भाई, ठीक है, फ्रॉड मैसेज मार कर रखा। हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखें जी, बड़ी अहम बात है। अब फ्रॉड के नित नए तरीके भी हैं। 12,000 एहसास इमदाद 8171 से मंजूर है, और नंबर जो दिए हुए हैं उन पर कॉल करें, और लोकल नंबर्स दिए हुए हैं जो कंपनियों के नंबर हैं। ये देखें ज़रा, मेरे कैमरामैन अगर इसे आपके सामने एस्टेब्लिश कर सकें, मौला बख्श बड़े सीनियर कैमरामैन है, तो ज़्यादा बेहतर मेरे व्यूअर्स को समझ आएगा कि ये लोकल नंबर से, और लोकल नंबर ही बीच में लिख के, तो आपको एक मैसेज आ गया, आप इस पर रब्ता करेंगे तो वो नंबर बंद मिलता होगा। बंद मिलता। आप अगर कितने सालों से मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, आज मौका मिला कि मैं क्या इसका नशर कराऊँ ताकि फ्रॉड का पता। नाम क्या आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। अब्दुल रशीद भाई, आप किधर सर्दी में घर में यखनी शखनी पीने की बजाय? ये रिक्शा चला रहा हूँ, बस जा रहा हूँ घर में, 1-2 सवारी उठानी है। सुबह से कितनी सवारियाँ उठाई? 3। मैं अभी लंडा कवर करने आया तो देखा तो इधर 30 रुपये पर्ची के ले रहे हैं, पर्ची के ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है, और अवामी की जगह पे कब्जा किया हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हो आप। ये ऐसे ही करते हैं, हर तरफ ये ऐसे ही हाल है। बस हुक्मरानों को पैगाम दे, खुदा का खौफ करें, कोई महंगाई कम करें। मार दिया महंगाई ने। कोई गरीब आदमी है, कोई सारे इमरान खान नहीं है, कोई सारे नवाज शरीफ नहीं है, सारे जरदारी नहीं है, गरीब आदमी भी है। उनको घी लेना पड़ता, चीनी लेनी पड़ती, आटा लेना पड़ता। पता चलता कि सारे सुबह से शाम तक जो कमाते हैं, जब खर्च करते हैं ऐसे हाथ से निकल जाता है जैसे कोई कमाया ही नहीं पैसे हमने। शुक्रिया। ये हालात बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपके बाकी बच्चे बुच्चे औलाद वगैरह वो कमाते हैं, साथ हेल्प करते हैं? बस वो काम कभी होता है कभी नहीं होता। मिस्त्री शाह में करते हैं स्क्रैप का काम,
कभी होता है कभी नहीं होता। तो इसलिए मैं पहले पिकअप चलाता था, अब मैं रिक्शा, पिकअप का काम ख़त्म हो गया, अब मैं रिक्शा चला रहा हूँ। शुक्र है कि अल्लाह ताला रोटी दे रहा, मगर हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हो? तीसरा साल है मेरा। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र 70 साल होगी। माशाल्लाह। तो अभी आपको थोड़ा बहुत कोई रेस्ट भी थोड़ा? 3 बजे निकलता हूँ तो इस वक्त घर चला जाता हूँ, सिर्फ घर का खर्चा करता हूँ। 3 जी हैं हम, मियाँ बीवी, एक बच्चा है, तो बस। तो ऐसे, लेकिन फिर भी मजदूरी जो है वो तो सख्त हो गई है। सख्त है। तो ये गुजारा नहीं है। हाँ नहीं, कहाँ पर। पहले कल मैं आधा किलो घी लाया हूँ 185 रुपये का, 1 किलो मिलता था 160 रुपये का 1 किलो। कल आधा किलो 185 का। तो ये अंधेर नगरी नहीं, और क्या है। चीनी 53 रुपये लेते थे, अब लेते 105 रुपये। जैसे यूनिटी स्टोर से ले तो 85 रुपये, मगर उसमें ब्रीक है। आटा कह रहे, वो कहते हैं 55 रुपये। कल मैंने 65 रुपये 70 रुपये आटा खरीदा, 70 रुपये किलो। तो वो कहते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे वजीर कहते हैं जी वो आटा जो है ना 55 रुपये जहाँ से मर्जी ले ले। पंजाब में 70 रुपये लाया हूँ मैं, 70 रुपये आटा लाया हूँ मैं। आप बताएं ये कितने झूठ बोलते हैं। मुझे बताएं, घर में फिर पकाते क्या हैं ज़्यादातर? आटा ही। सब्जियाँ ज़्यादा? सब्जियाँ नहीं, सब्जी दाल भी महंगी है। मैं सब्जी खाता नहीं हूँ, गैस की प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए कोई ना कोई दूसरी मूंगी दाल जो गैस ना करे। तो या कभी कभी चिकन ले आते हैं, गोश्त वगैरह भी। हाँ चिकन, दूसरा तो गोश्त नसीब में नहीं हो सकता। ईद पर ईद। बकरा नहीं खाते? वो ईद में ईद। देसी मुर्गे को तो पास से नहीं गुजरते ना, कैसे, इतनी आमदनी नहीं है। देसी मुर्गा आपको पास से गुजरने नहीं देता होगा। हाँ, चूचे मारता होगा। इतनी भाई साहब आप किधर आ गए? आमदनी नहीं इतनी, क्या खाए, आमदनी इतनी नहीं है, क्या करे। पहले वही कह रहा था ना, पहले कुछ 18 में फ़र्क था, कोई इतने जितने ले जाते थे गुजारा हो जाता था, डबल कमाओ। तो ये पार्किंग स्टैंड्स का क्या बनेगा भाई साहब? आप ही अपील करें गवर्नमेंट से। ये नहीं बन सकता। ये फुटपाथ उधर नाम ना आधे ये ठेकेदार बने हुए हैं कि हम ठेकेदार हैं जी, हम गवर्नमेंट को पैसे देते हैं। नहीं, कोई नहीं, कोई ठेका नहीं है, कोई मुझे साबित करे ठेका, सिर्फ पैसे देकर खड़े भाग जाते हैं। फिर सवाल करें तो भाग जाते हैं, नजर ही नहीं आते। इसलिए भागते हैं ना। मौला बख्श को मैं सीनियर कैमरामैन है, इसको कहूँ उनके पीछे पीछे भागो। ये कैसे भागेगा बेचारा? ठेका ओरिजिनल 10 रुपये ले, फिर आपकी बात सुनेंगे, फिर आएंगे। वो पता है कि हमने ज़्यादा इनकी बात सुनकर हम जो ऊपर खड़े बैठे हुए हैं जिन्होंने पैसे लेने। बाइक वालों को तड़ियाँ भी लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं। कहते हैं आप ना खड़ी करें। हाँ ये ऐसी। बाइक वाला साइड पे लगा के जाए, उसकी वजह से चोरी हो जाती है। हाँ, वो खुद ही उठवा देते हैं ताकि इसको पता लगे, नसीहत आए कि ये आप खुद ही पैसे दे, दूसरे दिन आगे इधर पर्ची ले 30 रुपए की। किस पे एतबार बंदा करे भाई साहब? क्या करे बंदा? कोई, मैं कहना कुछ भी नहीं है, इतबार करने का जमाना ही नहीं है। अभी आप घर जाएंगे फिर खैर से? हाँ बस। तो आपकी तो LPG भी महंगी हो गई है। वो तो आपको पता है कि एक वक्त था जरदारी दौर में 220 गए थे, हमने दवाई डाल दी। मजीद गौरी साहब हैं, अब वो भी खामोश है। पहले उसने भी छोड़ डाला है, सदर है यूनियन के, मगर अब वो भी खामोश है। 200 रुपये हो गई है, 190 किसी ने लिखे, किसी 200। नवाशी का दौर अच्छा था कि उसने कम से कम 100 रुपये तो की थी। जब वो आए थे ये इमरान खान, उस वक्त भी 100 रुपये थे। पता नहीं, जैसे इत्तेजाज हसन खाता था, उसकी बीवी के नाम कोटा था, वो खाते, अब ये खा रहे हैं। इसको ख्याल तो इत्तेजाज हसन कहाँ से याद आ गया आपको? नहीं, इसलिए कि उसकी बीवी के पास कोटा था ना LPG का, तो उसके ज़माने में महंगी होती थी। वो केस कूस तो ठप हो गए थे बाद में फिर? वो तो नहीं है, क्योंकि वो जिसने केस बनाने हैं उसको ही मिल गया, जिसने केस आने उसने भी उसको दे दिया। आपको कैसे केस याद आ गया? बड़ा पुराना केस है। इसलिए को गैस उस वक्त महंगी हुई थी ना, उस वक्त घी 210 रुपये था जरदारी दौर में, तो नवाशी ने आकर 160 रुपये 50 किया, 60 किया, तो वो अब देख लें 370 रुपये किलो, 400 रुपये, 20 रुपये किलो। आपके चैनल के बारे में आ गए जो वो 20-30 रुपये बढ़ाकर रेट बताता है, आपके चैनल में शिकायत है। तो मगर नहीं है हकीकत, ये हकीकत है कि ये इतने रेट बार हैं। आपका चैनल बताता है कि वजीर कहते हैं ये जो चैनल है ना, लाहौर चैनल, लाहौर है ना आपका चैनल,
और चैनल है ये अपनी तरफ से 20 रुपए किलो। वजीर कहते हैं कि ये गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ये, और आप बता रहे हैं कि मैं खरीद के आया हूँ भाई। हाँ बिल्कुल, बाजार में आए तो उनको पता चले ना। वजीर वज़रा तो कहते हैं कि मोटरसाइकिलें इतनी ज़्यादा बिकी हैं, लोग तो खुशहाल है, रिकॉर्ड मोटरसाइकिलें बिकी हैं। ये तो होती है हसद की वजह से कि घर वाले ने मोटरसाइकिल ले लिया, दूसरे ने देखे ये लोगों के पास इनकम आई तो मोटरसाइकिल नहीं है ना। यही कह रहा हूँ कि मसलन के लिए सैलरी ले रही है 15,000, उसको एडवांस दे रहा है, उसने 10,000 एडवांस लेकर 6,000 रुपये किस्त में ले ली, उसके घर भी आ गई। तीसरे घर वाले ने देखा, उसने भी ऐसे ही खरीद ली। चौथे ने देखा, सारी गली ने ऐसे ही खरीद ली। इसलिए देखा देखी पैसे साहब करोड़पति थोड़ी है जो ये चला रहे हैं। चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखें। हाँ, खुश रहें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? मैं सियालकोट से आया हूँ। सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। तो मोटरसाइकिल चलाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उधर भी पार्किंग स्टैंड है? पार्किंग स्टैंड बहुत ज़्यादा है। कितनी पर्ची उधर लेते हैं? 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़ का। सरकारी पार्किंग स्टैंड नहीं कायम उधर? नहीं, कुछ टाइम के लिए तो कहा था। प्राइवेट होंगे सारे? प्राइवेट है, सब प्राइवेट है। कुछ टाइम के लिए कहा था सरकारी है, लेकिन नहीं। ये सरकारी कायम है, यहाँ 30 रुपए ले रहे हैं आज, पर्ची के ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है। बस ऐसे ही है। सियालकोट में महंगाई तो नहीं है? बहुत है, हर जगह, पूरे पाकिस्तान। यहाँ हालात बेहतर हैं? यहाँ पे बस बेहतर है, लोग ही बेहतर हैं बस। हालात तो वैसे ही है हर जगह जहाँ पे भी है। अच्छा, सब ठीक ठाक है? बाकी हालात बस सब। आप पढ़ते छढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं? जी जी। क्या बात है यार, एग्जाम्स कमेटी में होते हैं? जी जी। वाह, ये तो बड़ा मजेदार काम है। बस ऐसे ही है बस। हम इसलिए जो है ना, स्टडीज़ करने के बाद हमें ये चीज़ का पता चलता है। अक्सर अमूमन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता कि स्लिप पे क्या लिखा हुआ है, हम दे क्या रहे हैं, जाना कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं जाना। यही हम पर्ची में देख रहे हैं, स्लिप पे क्या लिखा हुआ है, कितने पैसे हैं? 10 रुपीज़ लिखे होते हैं, लेकिन लेते फॉर्जरी की है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ जी आप देख रहे हैं कि हालात आपके सामने हैं कि इस बारिश में भी लोगों के हक पर डाका डालने का सिलसिला एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। गवर्नमेंट की कोई तो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, कोई तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई तो मुतलका महकमे होने चाहिए जो यहाँ आएँ और चेक करें कि यहाँ लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, और ओवर चार्जिंग की जा रही है तो वो किसकी जेबों में जा रही है, क्यों जा रही है। एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए, ख़ास तौर पर उन लोगों का जो बाइक यूज़र हैं। और अभी तो गाड़ियाँ लगाने की हम बात ही नहीं कर रहे, मजीद हालात आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। इतने पैसे दे दिए उसको, वो क्या करे, सारी जमा पूंजी दे दी उसे। हाँ, पूरे सर्दी से बच जाएंगे। नहीं तो आपने बेड के नीचे से खोद के पैसे निकाले सारे आज, पिछले सीजन वाले। हम रिक्शा चलाते हैं ना, ताज़ा रकम कमाई है। ताज़ा कमाई, आधी इधर दी आधी पॉकेट में डाली। मैं अभी पार्किंग स्टैंड कवर कर रहा था, 30 रुपए ले रहे हैं। अच्छा जी। पर्ची के ऊपर 10 लिखा है, बुरी बात आप है, इमेजिन करें। बुरी बात है। और वो पर्ची के ऊपर जो 10 लिखा है कंपनी की पर्ची है, ये तो और हुकूमत के अंडर काम कर रही है, और वो उसको मिटाया हुआ है, फोर्जरी की हुई है। गलत बात है। रिक्शा ड्राइवर ऐसे करे तो उसके साथ क्या बनना था? वार्डन ने उठा के ले जाना था। उठाते, चलान भी करते हैं। उन्होंने जमानतें नहीं होने देनी थी कि भाई रिक्शा ड्राइवर हो तुम, नहीं होने देते। तुम रिक्शा ड्राइवर हो भाई, ऐसे ही होना था। ऐसे। नाम क्या आपका? मेरा नाम बशीर। बशीर भाई, आज तो आपने लूट लिया सारा कुछ। हाँ, ये खान भाई को लूट लिया हमने। कितने में खरीदा है? 200 रुपए में क्या क्या मिल गया? दो चीजें। सर्दियाँ गुजर जाएंगी या कि नहीं, अभी आना पड़ेगा? नहीं गुजरेगी। ये अभी भी आपने बहुत कुछ पहना हुआ है। अभी और एक ऊपर, ये इतना प्यारा कोट, ये आप दुस्तानुमा चद्दर, ये क्या चक्कर है? लगता है आपका आना जाना रेगुलर है इधर। भाई ठंडी बहुत है। अच्छा, हाँ। तो कौन सा रिक्शा आपका, चिंगची या दूसरा है? दूसरे वाला ऑटो रिक्शा। काम सही जा रहा है? हाँ, काम सही है। अमीर आदमी है, आज तो आपने वैसे ही सर्दी। लेकिन इसको जाके धो के सुखा के बारिश में क्या, अभी तो हफ्ता लग जाएगा इनको पहनते पहनते। अभी तो जाएंगे ना, ऐसे पहनेंगे, कैसे धोएंगे? मैंने सुना है धोना भी पड़ता है एक आध दफा। हम ऐसे ही डालेंगे, कोई खैर है। हमारा काम ही ऐसा, तार टूट जाए डालनी पड़ती है, तेल लग जाता है। ये तो हाँ, आपका काम इस तरह। रिक्शे इधर रेगुलर आते रहते हैं? हाँ, 2-3 दिन बाद इधर चक्कर लग जाता है। हाँ, आपने नजर रखी होती है कि ये वाली जैकेट जो है ना, ये लेने, ये मैंने ले लेनी ऐसे ही है ना। फिर सवारी को कहते हैं ध्यान से मुझे किराया दे, मैंने जैकेट लेनी है। हाँ जी, फटा नोट नहीं देना, ये फटा लेते नहीं ऐसे ही। हाँ साहब, कोऑपरेट भी करते हैं मेरा ख्याल। आपकी मेरा ख्याल इनसे यारी लगी हुई है, जितने प्यार से नोट गिन रहे थे। हमारे भाई है, वो भी मजदूर है, हम भी मजदूरी कर रहे हैं। तो मालिक मजदूर है ना, देखें पूरी रेडी उसकी है। ऐसे 200 का 150 का देते हैं। इस बंदे को सर्दी लग ही नहीं सकती। किसको? अपनी जैकेटें हैं। हाँ, अपनी है, इसलिए सारा कुछ अपना। हाँ जी। क्या ख्याल है? ऐसे ही। बच्चे पुच्चे हैं कोई? हाँ। कितने? 2।
पढ़ा भी रहे हैं कि बस पढ़ रहे हैं, किस क्लास में? जिला कसूर में हम रहते हैं। माशाल्लाह, तो पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ पढ़ रहे हैं। या वैसे ही हमें बस नहीं पढ़ते, अल्लाह के वाले किया सारा? नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो जो भी करते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, जाते हैं नहीं जाते? पढ़ते हैं। पढ़ाना पढ़ाना भी है कि नहीं? पढ़ा रहे हैं। खुद नहीं पढ़े थे आप? नहीं हम नहीं पढ़े। अब्बा कोशिश करता रहा? कोशिश करता या अब्बा ने की नहीं कोशिश? हम भागते थे स्कूल से। अच्छा, हाँ अब्बा ने चित्र पौला नहीं कभी किया था? बहुत किया था। कान पकड़ा लेता होता था? हाँ गन्नों से मारा कभी? गन्नों से, है ना? गन्ना तोड़ के। गन्ना तोड़ा कई दफा अब्बे ने, इसका मतलब कि कान पकड़ाए हुए हैं आप? हाँ जी पकड़ाए। फिर भी नहीं पढ़े आप? नहीं पढ़े। आप मिस करते हैं पढ़ाई को? अभी हाँ, कि यार मैं पढ़ जाता तो कितना अच्छा था। अभी तो करते हैं। दिल, अभी ये माहौल ही ऐसा आ गया। अब जब आपके बच्चे नहीं पढ़ते तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? बहुत बुरा। तो अब्बा क्या सोचता होगा बेचारा? बहुत बुरा। आपकी दौड़ ही लगाई रखी है आपने अब्बे की, ऐसे ही है ना? ख्याल रखें अपना। और ये बड़ी मुबारक, मैंने कहा मैं स्पेशल भाई को मुबारक दूँ, आज भाई ने खरीदारी की है। और ये अल्लाह करे ये जो आपने खरीदा है ये आपकी सर्दी रोके हैं? जी जी रुकेगी, उम्मीद है पूरी? पूरी उम्मीद है। बहुत ख्याल रखें अपना, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ पहने नहीं हो आपने? बस नीचे पहना हुआ है। सर्दी कोले तो नहीं खाते आप? सर्दी नहीं लगती आपको? सर्दी क्यों नहीं लगती? फिर कैसे बचते हैं? जैकेट उतारी है ना यार, पहन के रखें, सर्दी कोई पता नहीं छू के कोई झोंका नहीं, अभी उधर जाए। उतारी है बस मैंने भी। तो बाहर तो आज बंद है सारी रेडियाँ। बस क्या करें, आज ठप है मामला। हाँ जी, तो आप अंदर ले आए रेडी आज? आज अंदर ही ले आया हूँ बस। ये मिल गई जगह? जगह खाली मिल गई थी वहाँ पे जो है ना अपना। उधर थी मिल गई नहीं तो आपको बंद करना पड़ा था? रेडियाँ बाहर बंद पड़ी हैं? बस बारिश की वजह से सारा सब कुछ बंद है। पार्किंग स्टैंड बड़े पैसे ले रहा है आज, बस क्या 30 रुपए। हर बंदे की अपनी अपनी हुकूमत है इधर जो है ना। खान साहब की हुकूमत में जो है ना सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। कौन से इलाके से हैं खान साहब? मैं एबटाबाद का हूँ। एबटाबाद बड़ा प्यारा इलाका यार, है ना? तो मिस नहीं करते एबटाबाद को? क्यों नहीं करते? ये बारिश वहाँ हो रही होती तो आपसे बाहर नहीं निकला जाना था। यही बात है, अभी हाँ, तो बर्फबारी हो रही है, करीबी बर्फबारी के करीब पहुँच जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल यही बात है ना? बिल्कुल। तो कुछ खाया पिया भी आपने? खाया पिया अल्लाह का शुक्र है, खाते भी। लगता है समोसे ही चले हैं आज। बस क्या करें, होटल वगैरह तो बंद है, कुछ ना कुछ तो खाना तो है। बहुत ख्याल रखें। थैंक यू खान साहब, थैंक यू सो मच। क्या कह रहे हैं? मैं क्या बाइक से गुजरना होता है ना, जिधर उड़सा पे देखा आपको टीवी पे कि 2000 रुपए का आपको मिलने का चलान है। वो बाइक पंचर वाला लेके जा रहा था तो आप कह रहे थे कि रॉन्ग साइड पे जा गलत तरफ लाए। हाँ जी, गलत तरफ आप? नहीं, वो जिसको आप बोल रहे हैं कि आपके दादी अम्मा कहानियां सुनाते हैं, ये वो कह रहा था मैं आपको मिलने आ गया। आपको मिलने के वो कह रहा है 2000 रुपया मिलने का आपको चलान है। हमने कहा देखना जरूर है मिलना। वो देख रहे थे तो खपती सा बंदा लगा हुआ था, पंचर बाइक को पैदल ही लेके जा रहा था। कुछ वार्डन को कह रहा था दिमाग खराब है तुम्हारा, अल्लाह का खौफ करो। हाँ जी, है ना? वही देख रहे थे। कासिम भाई, उनका नाम कासिम था। कासिम भाई, बिल्कुल, है ना? वो ज्यादा मेरा हर साइको थे थोड़े से। आपने भी सर बोला था कि ये पर्ची आपकी कहानी के साथ है, एंड पे लगानी है, शुरू पे नहीं लगानी। क्या करते हैं आप जी? फैक्ट्री में जॉब करते हैं। आप भी? नहीं, मैं आइसक्रीम और आइसक्रीम में ना सुपरवाइजर। खुद भी खाते हैं? जी बहुत, इसीलिए वजन बढ़ गया आपका? हाँ जी बढ़ गया। शुगर शगर तो नहीं हो गई? नहीं। कंट्रोल करें वजन। तो क्या खरीदा सर? ये सारे जैकेट एक लिया और शूज लिया। बड़ी तगड़ी जैकेट मिल गई आपको? शूज लिया। कितने में मिली है? ये मिली है 500 रुपए का। बस? और ये इतनी तगड़ी जैकेट? ये तो आप लेने जाएं किसी मॉल से, शॉपिंग मॉल से, तो ये 7-8 हज़ार की है। ये बारिश की वजह से इसमें 500 की दे दी है ना। नहीं तो 250-300 की। हाँ, ये तो 250-300 मिल जानी थी। बारिश। और क्या खरीदा है? और शूज लाए। आज तो बाहर बड़ा बुरा हाल था, पार्किंग स्टैंड में 30 रुपए ले रहे हैं। जी सर, कर भी ज्यादा रहे हैं ना। अभी 30 रुपए की पर्ची ली है, पैसे उन्होंने 30 रुपए एडवांस ले लिए हैं। अब बाइक निकालने का टाइम है तो कोई है ही नहीं इधर। खुदा ना खास्ता बाइक चोरी हो जाती है, कोई मसला बन जाता है तो इधर जिम्मेदार कोई भी नहीं है। बारिश हुई, सब दौड़ गए हैं, पूछने वाला कोई भी नहीं है। जब तक उन्होंने जो पर्चियाँ इशू की हैं वो सारी उनके हैंडओवर नहीं होती, उस टाइम तक उनको जाना नहीं चाहिए इधर से। तो वो 30 रुपए ले रहे थे, भाग गए इसलिए। अब भाग गए। 30 रुपए भी एडवांस में ले रहे हैं कि पर्ची पे बाद में देंगे, पहले पैसे दो। हालांकि ये वापसी पे होते हैं। हाँ जी, वापसी पे होते हैं। उनको मछली शछली आज खानी होगी मेरा ख्याल। पता नहीं अब क्या चक्कर है, लेकिन इधर जिम्मेदार कोई नहीं है ना। उनकी कमाई मछली खाने से ऊपर की है, ज्यादा है। मछली तो सस्ती आ जाती है। बहुत दिहाड़ी लगा रहे हैं इधर बॉस को, पूछने वाला। आपने कुछ खरीदा? नहीं, मैं भाई के साथ। हाँ, हेल्पर? नहीं, दो नहीं,
मदद करने के लिए आज कजन है, फिरने आए थे बस। दोस्त की मदद ही करता है ना कि क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना। हाँ, ले लिया, जो भी लेना था ले लिया सर। इनको कोई जैकेट ले देनी थी सर, वो तो ले ली है ना। ये भी आज ही लिया? नहीं, पहले की पहले हुई। 2-3 जैकेटें हैं उनके पास तो है थी ना। अमीर आदमी है? नहीं अमीर तो वो जो है वो ही है। मीर तो अल्लाह दे रहा खा रहा है, इससे ज़्यादा मीर कौन सा। चलें आप अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या अच्छे लग रहे हो यार, क्या मसला है? ये इतनी प्यारी जैकेट है। जाना है सर मरी, तो मरी के लिए देख रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिल गई है। अभी ट्राई कर रहे हैं। फिट भी है ये तो। अभी चेक करते हैं जो इंशाल्लाह अच्छी। कितने की है पता नहीं, अभी भाई बताएंगे। हाँ साहब, 1100 रुपये सर। 1100 रुपया यार, इतनी महंगी। वो मरी कैसे जाएंगे भाई? इम्पोर्टेड जैकेट है। मरी जाने के सारे पैसे तो आप ले लें। नहीं, मरी में तो ज़्यादा खर्चा। ये कितने की है? ये 1200 रुपये की सर। महंगा नहीं काम हो गया? बहुत महंगा हो गया। मरी आप कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे फिर? ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी पेट्रोल भी आपको पता कितना महंगा हो गया है। मेरा ख्याल पैदल ही मरी जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही। क्या ख्याल है? 1100 रुपया मांग लिया उन्होंने। जी बिल्कुल, है ना? अभी करते हैं। ठीक है। ये अभी चेक कितने देंगे आप? मुझे लगता नहीं आप इसके 1100 देंगे। ये देखिए, ये वैसे भी खराब है। ये देखिए, हाँ, पीसेस से खराब है। और ये ट्राई किया उन्हें? ये अभी करता हूँ मैं। ये ज़्यादा बेहतर है। ये आपकी सर्दी भी रोकेगी जी जी, और आपको मरी पैदल जाने में हेल्प भी करेगी। बरसाती भी है। हाँ जी, हाँ जी। ये अच्छी चीज़ है। ये मेरे ख्याल में लॉन्ग है। हाँ, ये आप पे जचेगी भी, मेरा ख्याल कलर भी अच्छा है। आप खूबसूरत आदमी है तो ये जचेगा मेरा ख्याल है। हैं? अभी मैं चेक करता हूँ। ये ज़बरदस्त। लेकिन ये पता नहीं है 1200 से नीचे आते हैं कि नहीं। देख मुझे लगता है आपको उधार लेना पड़ना है इसके लिए। ये देखें, ये पूरी है। हाँ, ये बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर है बर्फबारी में। क्या ख्याल है? ये सर ज़्यादा लॉन्ग है मेरे ख्याल में। ये तो सर्दी की चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग में बेहतर रहती हैं। छोटी है। हाँ, ये बाजू ऊपर चढ़ गए। फिर अब देखते हैं कहीं और जाके इंशाल्लाह। खान साहब, इतनी महंगाई क्यों कर दी? महंगाई तो नहीं है सर। फिर क्या है? महंगाई तो है नहीं सर। है ही नहीं। ये आप दुकान पे जाए तो 4-4.5 हज़ार रुपये में मिलते हैं। ये 4,500 रुपये। आपने क्या खरीदा सर? सर हमने ये शूज़ खरीदे हैं, पैंट खरीदी हैं 2-3, और अपना कोट खरीदे हैं हैवी वाले। हम आज जा रहे हैं ना, मालम जब्बा जा रहे हैं आज। अच्छा, सैर शुरू करने? सैर करने के लिए जा रहे हैं। तो सुना है बंदा बड़ा इकट्ठा हो गया। जाहिर बात है, यही मौसम होता है जाने का। यही मौसम है? यही मौसम यार, ये कैसे जाते हैं? मुझे समझाओ जरा, क्या करना पड़ता है? ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है? नहीं, हमारा तो माशाल्लाह अपना कारोबार है। तो नहीं, पैसे कितने इकट्ठे करने पड़ते हैं? पैसे तो जाहिर बात है 15-20 हज़ार रुपया होना चाहिए ना। 15-20 हज़ार इकट्ठा करना पड़ता है। शॉपिंग भी करनी है, जाहिर शॉपिंग करनी पड़ती। बिल्कुल। कपड़े। आपके साथ कौन कौन जा रहा है? हम तो फ्रेंड्स जा रहे हैं आपस में। फ्रेंड्स में कौन, कितने लोग हैं? तकरीबन 15-16 लोग हैं हम। तो कौन इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर एक बंदा है, वो लेके जा रहा है। वो लेके जा रहा है। पैसे सारे उसके? नहीं, उसके नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमने भी कर दी है। आपने कितने डालने हैं? यही तकरीबन ट्रैवलिंग का आएगा 5-7 हज़ार रुपया। उसके बाद सारे आपके? खाना उसकी तरफ से? नहीं, खाना मच्छी शच्छी भी ली हुई है हमने पूरा तरीके से। ट्राउट खाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। मिल जाती ट्राउट? जाहिर बात है, वहाँ से मिल ही जाएगी। एरिया इस तरह का वो। अच्छा यार, मैं गया नहीं उस तरफ कभी, मुझे कोई अंदाजा नहीं। हाँ जी, तो जाएं, बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ। कैसे जाऊँ यार? वो अपना आए, आप हमारे साथ चले। आपके साथ चले जाऊँ? बिल्कुल, आ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप मुझे 7-7 हज़ार रुपया मुझे लेंगे मुझसे? हमने सर पूरी कोस्टर करवाई हुई है। नहीं तो 7-7 हज़ार कैसे देंगे हम? सर हम आपके पैसे। मैं छत पे बैठ जाऊँ फिर? नहीं, हम आपको फ्रंट सीट पे बैठाएंगे। फ्रंट सीट पे? पैसे कितने लेंगे? कुछ भी नहीं लेंगे आप। मुझे क्यों फ्री? वैसे ही सर आप अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये इसका मतलब तरीका क्या है? छुट्टियाँ कैसे निकालते हैं? छुट्टी कैसे लेते हैं? आज बारिश का मौसम था ना, 2-3 दिन से महकमा मौसम ऑफिस में लिख के दे देते हैं कि छुट्टी दे दे मुझे? नहीं, महकमा मौसमियात में भी कहा हुआ है ना कि 2-3 दिन बारिशों का इम्कान है। मालम जब्बा जाने के तरीके बताएं मुझे। मालम जब्बा यहाँ से पहले आप इस्लामाबाद जाएं, मरी से आगे आप तरीका बताएं, रास्ता ना बताएं। तरीका पूछा? हाँ, तरीका पूछा भाई, मतलब रास्ता नहीं पूछा, तरीका बताएं। तरीका मतलब कैसे? घर वालों को क्या कहानी सुनाते हैं? घर वालों को सीधा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सैर करने के लिए जा रहे हैं सर। नहीं तो किसके साथ? घर वाले तो जा नहीं रहे साथ। फिर तो घर वाले तो कहते हैं हमें भी साथ लेके जाओ। हाँ, वो बचने का तरीका पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वो तो फिर कहते हैं फिर आपके साथ भी बनाएंगे प्रोग्राम। पहले फ्रेंड्स के साथ हुए हैं, फिर आपके साथ भी प्रोग्राम बना लेंगे। मालम जब्बा जाने का कोई पक्का तरीका नहीं तुमने बताया जो मैं कहूँगा यार ये बात पक्की है। कोई बहाना बताओ ना। बहाना बना लेते हैं घर वालों के साथ। कोई क्या बहाना बनाए? मतलब कितने दिन लग जाते हैं? तकरीबन सर हमारा टूर तो है तकरीबन 2 से 3 दिन का। 2 दिन जाने में? नहीं, जाने में नहीं। जाने कितनी देर में पहुंचता बंदा? अभी हम रात को निकल रहे हैं, सुबह हमने वहाँ पे पहुँच जाना है। सवाद पहुँचेंगे, सवाद से आगे मालूम जब है।
तो ये आपका एक दिन में पहुंच गए? हाँ जी, एक दिन में वहाँ एक आने में? हाँ, एक आने में, और 2 दिन का वहाँ पे स्टे करेंगे। स्टे उधर किस होटल में करते हैं वो? होटल नहीं, वहाँ पे हम खेमे लगाएंगे। खेमे लगाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। सर्दी नहीं लगेगी आपको? नहीं, वो रहते हैं, हम जब भी जाते हैं हम लगाते हैं वहाँ पे, खेमे में रहते हैं। उधर बर्फबारी हो रही है आज? हाँ पता, मैंने किया था, अभी मैंने गूगल पे सर्च किया था, बर्फबारी वगैरह वहाँ पे हो रही है। गूगल भाई ने क्या बताया फिर? गूगल भाई ने तो सारी अपडेट देता है, आपको पता ही है गूगल भाई। तो आप सारे उधर खाना शाना कौन पकाता है फिर? खाने शाने अंदर लड़के हैं ना, अंदर शेफ भी हैं हमारे, 2-3 दोस्त हैं। खेमे में ही चूल्हा लगाया होता है? खेमे में नहीं लगाया होता, वहाँ से सारा इंतजाम हम यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ से पूरा, हाँ, कोस्टर लेके जा रहे हैं ना, उसके अंदर अपना सारा। एक बंदे का टोटल खर्चा कितना आ जाता है? टोटल आ जाएगा 15 से 20 हज़ार रुपया आ जाएगा। 20,000 रुपया? हाँ जी। वो अपना मोटरसाइकिल बेचे? नहीं, मोटरसाइकिल। गरीब बंदा कैसे जाए? रिक्शा ड्राइवर कैसे जाए मालूम जब? जाहिर ही बात है, फिर ये तो फिर करना पड़ता है। चिंची वाला अपना चिंची गिरवी रखवा के जाए? बताएं मुझे। नहीं, वो तो जाके यखनी भी पीनी पड़ जाए, वो कैसे पिए? बजट निकालना पड़ता है। आपके पास बैठे मुंह बनाता रहे कि मुझे यखनी पिलाएं। नहीं, वो बजट तो आपने ना गरीब को देखा तो वो तो मर गया ना उधर सर्दी में ही। बजट तो सर निकालना पड़ता है ना फिर। बजट निकालना। बहुत शुक्रिया आपका। लंडा बाजार के हालात आपको दिखा रहे हैं। लंडा बाजार की पार्किंग के मसाइल आपको दिखाए, जहाँ पे 30 रुपये ओवर चार्जिंग हो रही है। और ये वो पार्किंग कंपनी है जिसके बारे में बुज़दार साहब को बता दिया गया है कि इन्होंने 100 में से 7 नंबर लिए हैं, लेकिन कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कोई फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ, ना किसी को पूछा गया है, ना किसी को बताया गया है। कंपनी का लूट मार का सिलसिला उसी तरह जारी है। और जब आप उनका इंटरव्यू करते हैं तो वो अपनी जगह छोड़कर भाग जाते हैं और पर्चियाँ आपके पास रह जाती हैं जो फोर्ज्ड हैं, जिनके ऊपर फोर्जरी हुई है, और 20 रुपये चार्ज करते हैं, बारिश में 30 रुपये चार्ज करते हैं, और न जाने क्या क्या हो रहा है। फात शहबाज खान को लंडा बाजार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।